नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉर्ड इनटू द 10th हाउस। जब द्वितीय भाव के स्वामी कुंडली में दशम स्थान में स्थित हो तो किस तरीके के परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। द्वितीय स्थान की बात की जाए तो ये मुख्यतः धन का स्थान है, ये कुटुंब का स्थान है, ये वाणी का स्थान है, ये मेरे इनिशियल संस्कारों का स्थान है। और अगर दशम स्थान की बात की जाए मुख्यतः, तो ये करियर हाउस है, ये प्रोफेशन का जहाँ से मैं प्रोफेशन देखता हूँ, ये ओवरऑल कर्म में जो ओवरऑल इंसान जो कर्म करता है वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सेकंड हाउस और 10th हाउस में बन रहा है। सो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके। ये शो करता है कि जितना एफर्ट्स आप अपने करियर में डालोगे, जितने एफर्ट्स आप अपने प्रोफेशन में डालोगे, उतना ही आपको गेन मिलेगा। और ये शो करता है कि अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, शुभ प्लैनेट्स हैं, तो ये शो करता है कि आप करियर में कंटिन्यूस ग्रो करोगे। सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन कि धन कमाने के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। हाँ, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो कर्म है, ओवरऑल जो आपके इफर्ट्स है, वो राइट डायरेक्शन में होने चाहिए, सही तरीके के कर्म होना चाहिए। हाँ, अगर यही कर्म गलत है और आपने जो शॉर्टकट्स अपनाए हुए हैं या आप के जो प्रोफेशंस हैं उसमें आप उसको ठीक से नहीं कर रहे हो, इफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आपकी सोशल इमेज अच्छी नहीं है, आपको लोग रेस्पेक्टेबल नज़रों से नहीं देखते हैं आपके प्रोफेशन को, तो ये जो रिजल्ट्स पॉजिटिव बता रहा हूँ ये हो सकता है नेगेटिव हो। सो दिस इज द वन पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव भी चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव भी चीज़ें हो सकती है, डिपेंड्स कि वो जो प्लैनेट्स हैं और वो जो लॉर्ड्स है सेकंड हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड किस तरीके से इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड है। सो इट डिपेंड्स। बट हाँ, यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है वो धन और कर्म का बन रहा है। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। नाउ जिस तरीके से कर्म होंगे ऑब्वियसली उस तरीके से रिजल्ट्स होंगे। ये स्थान सेकंड हाउस कुटुंब का भी स्थान है, और कुटुंब का स्थान और 10th हाउस जो है वहाँ वो मेरे पिताजी का भी स्थान है। फादर को अगर फादर के बारे में कोई चीज़ देखनी है तो हम 10th हाउस से देखते हैं उसको, फर्स्ट हाउस मान के। सो ये भी हो सकता है कि ऐसे जातक को जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, फादर से सपोर्ट मिले, फादर से फाइनेंशियल गेन्स हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ वाणी ऑल्सो। सो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा जातक जिसका करियर या जिसका प्रोफेशन हो सकता है वॉइस रिलेटेड हो सकता है वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है वो फिलोसोफर हो सकता है वो सिंगिंग में हो। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकंड लॉर्ड इनटू द 10th हाउस, तो सेकंड से अगर देखा जाए तो नाइन्थ जो है, सेकंड से जो 10th हाउस है वो नाइन्थ आ रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा जातक फॉरेन ट्रेड में हो, इंटरनेशनल बिजनेस में हो, फॉरेन से किसी तरह से कनेक्टेड हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। दिस इज गुड फॉर द हायर लर्निंग ऑल्सो, दिस इज गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स ऑल्सो। तो हो सकता है कि ऐसा जब तक प्रोफेशन में हो, जॉब में हो और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको वहां से गेन हो। सो दिस इज द देर आर दीज आर सम कॉम्बिनेशन विच इज हैपनिंग व्हेन द सेकंड लॉर्ड इज कमिंग इनटू 10th हाउस। बट ज्यादा डिपेंड इस पे करता है कि कौन सा लॉर्ड है सेकंड हाउस का, कौन सा प्लैनेट है। ये तो एक जनरल इंटरप्रिटेशन जो मैंने बात बताई आपको, बट अब हम प्लैनेट वाइज ले लेते हैं कि अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य है तो किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे। देखिए, अगर सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड है, इसका मतलब कर्क राशि हुई, और सिंह राशि जो होगी वो सेकंड हाउस होगी, और उसमें जो दशम राशि जो उसमें जो 10th हाउस आएगा वो एरीज साइन आएगा, मेष राशि आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में अगर सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं तो वो जब 10th हाउस में जाएंगे वहां पे वो उच्च के हो जाएंगे, वो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि आपको जो जॉब रहे, आपका जो जॉब रहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, एक अथॉरिटी की पोजीशन में हो सकता है कि आप आईएएस आईपीएस लेवल तक आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस कैसी है। हो सकता है कि आपके फादर गवर्नमेंट सर्विसेज में हो और एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हो सकता है आपके फादर पॉलिटिक्स में हो सकता है दिस इज फॉर यू ऑल्सो, दिस इज अ गुड पोजीशन फॉर टू बी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी ये सक्सेस शो करती है। तो अगर सूर्य है तो वो दशम स्थान में जाके वो एग्जॉल्टेड हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये सूर्य के हिसाब से, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड है, कर्क लग्न है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्र है, तो ये कॉम्बिनेशन शो करता है कि आपका जो माइंड है बड़ा क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव माइंड है। और ये कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली ये शो करता है कि आप कोई ऐसे करियर में हो जिसमें कि
इमेजिनेशन बहुत काम करता है, जिसमें कि क्रिएटिविटी बहुत काम करती है। सो दिस शोज एन प्रोफेशन इनटू एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्टिकुलरली आर्ट्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बिकॉज ये सब चीज़ें जिसमें कि हमको एक क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सब प्रोफेशंस शो करता है अगर चंद्र है। और अगर हम मंगल की बात करें, तो मंगल की बात करें और मंगल 10th हाउस में है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन में मीन लग्न है, मेष राशि आएगी, और वहाँ पे जो 10th हाउस है वो धनु राशि आएगी। तो हो सकता है कि ऐसा जातक एकेडमिक्स में हो, लॉ में हो, हायर एजुकेशन में हो, फिलोसफी में हो, रिलीजियस में हो, सो दैट शोज करियर इन ऑल दिस फील्ड्स। बिकॉज यहाँ पे मैंने बात की है मीन लग्न की, यहाँ की मेष राशि सेकंड आएगी, सेकंड हाउस इज मेष राशि, उसके राशि स्वामी मंगल। जब वो 10th हाउस में जाएंगे तो वहाँ पे वो धनु राशि आएगी, वो गुरु की राशि आ जाएगी, विच शोज एजुकेशन, विच शोज हायर लर्निंग, विच शोज स्पिरिचुअलिटी, विच शोज फिलोसफी। सो यहाँ पे मंगल आपको ये रिजल्ट देंगे। बट अगर दूसरे कॉम्बिनेशन में मंगल की बात की जाए, तुला लग्न की बात की जाए, जिसमें कि वृश्चिक राशि सेकंड आएगी, और 10th हाउस जो आएगा वो कर्क राशि आएगी। अब इस कॉम्बिनेशन में कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन में अगर तुला लग्न की बात की जाए, वृश्चिक राशि सेकंड आएगी, और 10th हाउस जो होगा कर्क राशि, 10th हाउस जो होगा वो कर्क राशि होगी, तो यहाँ मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल जैसे ही नीच के यहाँ पे होंगे, तो ये जो इस हाउस के जो रिजल्ट्स है वो आपको वहाँ पे स्ट्रगल देंगे। हो सकता है कि ऐसा नेटिव अपना 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 इंटरेस्ट प्रूव करने के लिए गलत रास्तों का इख्तियार करे। हो सकता है कि वो करप्शन में जाए। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि मंगल अगर यहाँ पर है, डेबिलिटेटेड है, नीच के हैं कर्क राशि में, तो है हो सकता है कि करप्शन का सहारा ले, लॉ के अगेंस्ट में काम करे। दैट इज मंगल हियर इन 10th हाउस। अगर बुध की बात करें तो कम्युनिकेशन, दिस शोज कि आपका जो करियर होगा, आपका जो प्रोफेशन होगा, आपके जो कर्म होगा, वो कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड से होगा, फाइनेंस के रिलेटेड फील्ड से होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड से होगा। सो दिस इज द स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अगर बुध सेकंड हाउस के लॉर्ड है और वो 10th हाउस में आ रहे हैं। अगर गुरु की बात की जाए, तो गुरु शोज की अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अगर एक कॉम्बिनेशन की बात की जाए कि अगर कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न में मीन राशि सेकंड हाउस की सेकंड हाउस की राशि आएगी, और जो 10th हाउस आएगा वो वृश्चिक राशि आएगी। तो ये हो सकता है कि आप, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ये शो करता है गुरु के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए, कि आपका जो करियर है उसमें बहुत एक कुछ टर्बुलेंट सिचुएशंस भी आएंगे, डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आएंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा करियर में। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जाके या एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके आपको कोई चैलेंजेस आप फेस करो, और उसके कारण आपका जो करियर का पाथ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जब ये कुंभ लग्न हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि जब वो वृश्चिक लग्न हो, क्योंकि धनु राशि सेकंड राशि आएगी, और जब वो धनु राशि सेकंड राशि आएगी तो 10th हाउस में सिंह राशि आएगी, सूर्य की राशि आ जाएगी। तो हो सकता है कि ये अलग, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बिकॉज इस कॉम्बिनेशन में लोग जो आपको देखेंगे वो एक गुरु के हिसाब से देखेंगे, एक बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन के हिसाब से आपकी एक छवि होगी, एक बड़े ऐसी छवि होगी कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको बड़े बड़े रिस्पेक्ट की निगाहों से देखेंगे, आपको लोग गुरु मानेंगे कि नहीं, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इस इंसान को गुरु मानो, इस इंसान के पास सब नॉलेज है, ये अपने को अगर टफ टाइम में ठीक से गाइड कर सकता है। तो आपकी जो एक इमेज होगी वो गुरु वाली इमेज होगी। तो ऐसा इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी देखा गया है कि जनरली लोग हायर लर्निंग में, फिलोसफी में, सब चीज़ों में, वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, फॉर सर्विस सेक्टर ऑल्सो, NGOs ऑल्सो। सो वेरियस कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन में बनते हैं कि जब वृश्चिक लग्न हो और धनु सेकंड राशि आ रही हो। शुक्र की बात की जाए तो दिस इज ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन कि सेकंड लॉर्ड शुक्र है और वो 10th हाउस में आ रहे हैं। तो आपके जो रिलेशंस होंगे आपके बॉसेस से वो बड़े कॉर्डियल होंगे, आप वो रिलेशंस को मेंटेन करके चलोगे, आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होगा, आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होगा। और नेटवर्किंग आपका, चूंकि नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, तो आपको करियर फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। बिकॉज एक जॉब में या दूसरे जॉब में या बिजनेस में आपका आपके वेंडर मैनेजमेंट हुआ, आपका क्लाइंट मैनेजमेंट हुआ, आपके कस्टमर मैनेजमेंट हुआ, कस्टमर सर्विस हुई, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो शुक्र जब भी सेकंड हाउस के लॉर्ड है और वो 10th हाउस में आ रहा है, तो आपके कर्म क्षेत्र में जो आपके रिलेशंस होंगे,
वो बड़े कॉर्डियल होंगे, आप रिलेशंस को मेंटेन करके चलोगे, जिससे कि आपको करियर क्षेत्र में लाभ होगा, कर्म क्षेत्र में आपके लाभ होगा। अगर शनि की बात की जाए, सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि है और वो 10th हाउस में आ जाए, शनि इन 10th हाउस, फर्स्ट ऑफ द लाइफ, फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ इज फुल ऑफ डिलेज, फुल ऑफ डिलेज। हर चीज में रुकावट है, हर चीज में ऑब्स्टिकल्स आएंगे करियर हाउस में। काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो वहां पे मकर राशि आती है दशम स्थान पे, वो भी शनि की राशि है। ऐसा नहीं कि शनि वहां पे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, शनि रिजल्ट्स देते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में, पर्टिकुलरली एट द एज ऑफ 36 और 42। लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में शनि की ये जो प्लेसमेंट्स है, जो आपसे फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में अगर शनि ने आपको चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे हैं, डिलेज क्रिएट करे हैं, तो आपको सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में बिल्कुल वो पे करेंगे, और जो आपसे लिया हुआ है या जो डिले किए हुए हैं वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे या ज़्यादा प्रपोर्शन में वो देंगे। बट हाँ, इनिशियल लाइफ में यहाँ पे स्ट्रगल शो होता है। अगर राहु की बात की जाए, सेकंड हाउस के लॉर्ड राहु और 10th हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस के लॉर्ड राहु मतलब मैं एक्वेरियस कुंभ राशि को राहु की राशि मान के चल रहा हूँ, को रूलर मान के चल रहा हूँ शनि के साथ। तो अगर कुंभ राशि सेकंड हाउस में है और उसके लॉर्ड अगर हम को रूलर राहु को मान लें और वो 10th हाउस में है, तो दिस इज अ गुड पोजीशन। राहु इन 10th हाउस इज बहुत अच्छी पोजीशन है, राहु की एक सबसे अच्छी पोजीशन है राहु इन 10th हाउस। ये करियर में एक पैशन देता है, एक जुनून देता है, एक एम्बिशन देता है, आगे बढ़ने की एक लालसा देता है। तो मतलब वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उस चीज की कि वो इंसान करियर क्षेत्र में सक्सेस के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, कोई भी रिस्क ले सकता है। दिस इज राहु इन 10th हाउस, और वो भी सेकंड हाउस का लॉर्ड। तो इसके इस एफर्ट्स के कारण उसको उसको लाभ भी होगा, और लाभ छोटा लाभ नहीं होगा, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, क्योंकि राहु 10th हाउस में है। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर पॉलिटिशियंस ऑल्सो। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में भी जनरली ये योग मैंने देखा हुआ है, और अगर ये योग है तो उन लोगों के लिए भी ये योग अच्छा है, बिकॉज राहु इन 10th हाउस, और वो भी करियर सेक्टर में। सो करियर में राहु मतलब वो कोई भी रास्ता अपनाना हो तो वो रास्ता अपना के अपना स्वार्थ जरूर पूरा करेगा। 10th हाउस में अपना करियर में जो स्वार्थ है वो जरूर पूरा करेगा राहु वहां पे। केतु अगर 10th हाउस में है, और सेकंड हाउस के जो को रूलर हम वृश्चिक राशि को सेकंड हाउस ले लेते हैं, और उसका जो को रूलर है केतु है और स्कॉर्पियो साइन है, और तो उसका अगर हम 10th हाउस में बात करते हैं तो यहाँ पे ये केतु बिल्कुल डिटैच कर देगा ऐसे जातक का, बिल्कुल जॉब करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, जॉब करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। वो हर उसको उसको फेम से, उसको स्टेटस से, उसको पोजीशन से, उसको पैसे से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मोह नहीं होगा। और जो मोह नहीं नहीं होगा तो फिर जो इंटेंसिटी है या वो जो पैशन है या जो एग्रेशन है करियर को लेके, वो भी कम होगा अगर केतु है वहाँ पे। हाँ, बट अगर करियर इन अ रिलीजियस फील्ड है, रिलीजियस प्रीचिंग है, लोगों की सेवा है, फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, अगर ये क्षेत्र में वो इंसान है और केतु 10th हाउस में है, तो ये केतु ऐसे जातक को जो कि इस फील्ड्स में है, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और लोगों की सेवा, तो उसके लिए ये केतु की एक अच्छी पोजीशन है, और इसमें केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड हाउस लॉर्ड इनटू द 10th हाउस। वी हैव सीन द जनरल और जेनरिक इंटरप्रिटेशंस आल्सो, कि धन का कॉम्बिनेशन कर्म स्थान से बन रहा है, करियर से बन रहा है, कुटुंब का कॉम्बिनेशन धन से बन रहा है, फॉरेन, सिंस द जो आपका 10th हाउस है वो सेकंड से 9th है, तो हो सकता है कि कोई फॉरेन से कनेक्शन भी हो सकता है आपकी वाणी बड़ी अच्छी हो, उससे भी आप धन कमा सकते हो सकता है आप सिंगिंग प्रोफेशन में हो, या हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो या लाइफ कोच हो। 10th हाउस में कर्म स्थान है, तो कर्म कर्म जिस तरीके से होंगे, अच्छे होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर बुरे होंगे या गलत होंगे तो वो आपको चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे आपको धन कमाने के मार्ग में। हमने ये भी देखा कि अलग अलग प्लैनेट्स अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड है तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड हाउस लॉर्ड इनटू द 10th हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।